पुकार में आपका स्वागत है। आउटर जिला पुलिस ने दो सक्रिय वाहन चोर और स्नैचर को किया गिरफ्तार। आउटर जिले के पश्चिम विहार वेस्ट थाने की टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर दो कुख्यात वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक व्यक्ति पर पहले से ही 19 मामले दर्ज है, जिसमें छिनैती, चोरी और आर्म्स एक्ट शामिल है, तो वहीं दूसरा व्यक्ति पहले से ही 7 मामलों में लिप्त पाया गया। आउटर डीसीपी जिम्मी चिराम के अनुसार 18 मई को पश्चिम विहार वेस्ट थाने के स्टाफ को गुप्त सूचना मिली कि दो व्यक्ति जो वाहन चोर हैं और निहाल विहार थाने के बदमाश है, वे पश्चिम विहार वेस्ट थाना इलाके में आने वाले हैं। सूचना मिलने पर दो टीमों का गठन किया गया। टीम ए में सब इंस्पेक्टर जितेंद्र, कांस्टेबल इंद्रजीत, कांस्टेबल ईश्वर और हेड कांस्टेबल अनिल शामिल थे, तो वहीं टीम बी में सब इंस्पेक्टर जितेंद्र, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र, दीपक और कांस्टेबल श्री हनुमान शामिल थे। इस ऑपरेशन की निगरानी एसीपी पश्चिम विहार के नेतृत्व में एसएचओ पश्चिम विहार वेस्ट द्वारा की गई। टीम ए ने निहाल विहार के होली चौक पार्क के पास जाल बिछाया और एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसे पूछताछ पर रोहन के रूप में पहचाना गया। उसके बताए अनुसार 4 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद की गई। जिपनेट से जांच करने पर ये वाहन चोरी के पाए गए। वह निहाल विहार का बदमाश निकला और उस पर पहले से ही छिनैती, एमवी, चोरी और आर्म्स एक्ट के 7 मामले दर्ज है। टीम बी ने वंदना विहार, निहाल विहार के पास जाल बिछाकर दूसरे संदिग्ध को पकड़ा, जिसे पूछताछ पर पवन उर्फ रोहित के रूप में पहचाना गया। उसके बताए अनुसार 4 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया। जिपनेट से जांच करने पर यह वस्तुएं चोरी की पाई गई। वह भी निहाल विहार थाने का बदमाश निकला और उस पर पहले से ही डकैती, छिनैती, चोरी, आर्म्स एक्ट और दुर्घटना के 19 मामले दर्ज है। पूछताछ के दौरान आरोपी रोहन ने बताया कि वह शराब का आदी है और शराब की लत को पूरा करने के लिए उसने ये अपराध शुरू किए, तो वहीं पवन उर्फ रोहित ने बताया कि वह एक ड्रग एडिक्ट है और उसने ड्रग्स की लत को पूरा करने के लिए अपराध किए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और सभी बरामदगी को जब्त किया गया। माननीय न्यायालय के आदेश पर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। मैं तिलक राज, इस टाइम मैं मौजूद हूँ बाहरी जिला के अंदर। हमारे साथ मौजूद है डीसीपी, एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा जी। जिस तरीके से अमित वर्मा जी के मार्गदर्शन में पश्चिम बिहार वेस्ट की टीम ने जो दबिश दी है स्नैचरों के ऊपर, तो पूरा मामला जानते हैं। जिस तरीके से सर जो टीम बनाई गई थी आपके मार्गदर्शन में और काम किया, इतना अच्छा वर्कआउट किया था, पूरा मामला क्या था सर? इस केस में 17 तारीख को हमको सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली और उसके आधार पर हमने 2 टीम बनाई पश्चिम बिहार वेस्ट थाने से, और दोनों ने अलग अलग दबिश देते हुए ट्रैप लगा करके 2 क्रिमिनल्स को पकड़ा, जिनमें पहला क्रिमिनल रोहन है। रोहन के साथ प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं। ये निहाल विहार थाने का बीसी है और इससे हमको 4 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद हुई है। और दूसरा जो क्रिमिनल है वो रोहित उर्फ पवन है। इस पे 19 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं और ये बीसी है निहाल विहार थाने का। इससे हमको 4 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फोन रिकवर हुआ है। तो इस प्रकार हमारे 11 केसेस वर्कआउट हुए हैं, जिनमें कुछ केसेस द्वारका डिस्ट्रिक्ट के हैं, कुछ केसेस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के भी हैं। इस प्रकार से 11 केसेस वर्कआउट। सर, गुप्त सूचना के आधार पर होली पार्क जो निहाल विहार से गिरफ्तार किया है, जो ये वारदात क्या बड़ी वारदात को करने आए थे, जो टीम ने इतना दबिश देकर इनको पकड़ा है? ये दोनों ही निहाल विहार के बीसी हैं और पहला जो रोहन है वो ज्वालापुरी पश्चिम बिहार वेस्ट एरिया में रहता है, और दूसरा जो क्रिमिनल है रोहित उर्फ पवन, ये निहाल विहार थाने के एरिया में ही रहता है। और ये एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी जिसके आधार पर टीम ने वहां दबिश दी है। ये कोई आगे किसी प्रकार की स्नैचिंग का प्लान इनके दिमाग में चल रहा था, क्योंकि ये इनकी आदतन एक अपराधी हैं ये, और इनका ये काम है। ये पहला जो अक्यूज्ड है ये एक अल्कोहलिक है रोहन, तो शराब के पैसे के लिए स्नैचिंग करता है, और इसी चीज की तलाश में आदमी उस दिन भी निकला था, तो इसको वहां धर दबोचा गया। और दूसरा जो अक्यूज्ड जो क्रिमिनल है रोहित उर्फ पवन, वो भी एक ड्रग एडिक्ट है। वो ड्रग्स की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए वो स्नैचिंग करता है। वो भी स्नैचिंग के उद्देश्य से ही उस दिन निकला हुआ था। तो ये हमारी जो तरीके से इंटेलिजेंस जो हमने गैदर की थी, उसके आधार पर इन दोनों को वहां से पकड़ा गया। सर, जिस तरीके से दारू और ड्रग्स के चक्कर में जो ये कार्य करते थे कि बाइक चुरा के फिर दूसरी जगह स्नैचिंग करके बाइक खड़ी कर देना, तो क्या कोई रिसीवर का भी सर इसमें नाम आ रहा है?
मेनली जो भी इन्होंने बाइक्स चुराई है वो ये इनके खुद के पोजीशन में रखते थे, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे स्नैचिंग में काम आती थी। तो इन्होंने खुद ने भी स्वीकार किया, और आगे ऐसा कोई लिंक अभी तक मिला नहीं है कि जिससे ये पता चले कि ये जो वाहन चोरी करते थे ये किसी को बेचने के उद्देश्य से करते थे। इनका मुख्य उद्देश्य इन वाहनों को स्नैचिंग में यूज करने का ही होता था। और जो इनके पोजीशन से एक मोबाइल भी मिला है, और अगर मोबाइल मिलते हैं या कुछ और चीजें भी मिलती हैं तो हम ये प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इनके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेज रहे हैं, किसको ये बेचते थे, कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, ये सब हम अनरेवल करने की कोशिश करेंगे। सर लास्ट सवाल, बाहरी जिले के अंदर जिस तरीके से स्नैचिंग की जो वारदातें बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं आपके मार्गदर्शन में जो पश्चिम बिहार वेस्ट की टीम ने पकड़ा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी वारदातों पे एक लगाम लगेगी सर। पश्चिम बिहार वेस्ट थाना एरिया जो है वो कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पर कि हमने काफी कोशिश की, जैसे पेट्रोलिंग का सहारा और एरिया की जो टोपोग्राफी को देखते हुए जो एनालिसिस करके हमने पिकेट्स लगाई, और भी कुछ यूज करते हुए टेक्नोलॉजी का हमने काफी प्रयास किया है वहाँ की स्नैचिंग ना हो। पर फिर भी कुछ एरिया ऐसे हैं वहाँ पर जो कि बिल्कुल ओपन एंडेड है, और कंटिन्यूस पेट्रोलिंग हमने करवाई है, और वहाँ पे फिर भी स्नैचिंग हो रही थी। तो हमने दूसरी स्टेट की लगाते हुए उन स्नैचर्स को ही डायरेक्टली पकड़ने का काम स्टार्ट किया है। तो इसमें जैसे कि दोनों स्नैचर काफी पुराने हैं, और उस एरिया में वारदात किया करते थे, और इनसे हमने 11 चीजें, जैसे कि 8 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 1 मोबाइल बरामद किया। तो 11 केसेज हमारे वर्कआउट हो रहे हैं इससे, और ये पुराने अपराधी हैं। तो एक संदेश तो जाता ही है कि स्नैचर्स आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे, चाहे वो हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के पकड़े, या फिर हम हमारी स्पेशल क्रैक टीम लगाएं उनके पीछे, या फिर इंटेलिजेंस का सहारा लें। लेकिन निश्चित रूप से ये मैसेज मैं भी देना चाहूंगा, और ये हमारी जो सभ्यता है वो भी यही बात बोलती है कि आज नहीं तो कल एक क्रिमिनल का भविष्य उज्जवल तो होता नहीं है, पकड़ा तो जाना ही है उनको, और हम इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद थे एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा जी, जिन्हों के मार्गदर्शन में इतना अच्छा काम हुआ और कहीं ना कहीं आम जनता को भी राहत की सांस मिलेगी। मैं तिलक राज, कैमरामैन सोनू के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।